बड़ी अच्छी बात है कि आइडेंटिफाई क्या करना है कि क्या वो टेररिस्ट है या नहीं, क्या वो मैनकाइंड का टेररिस्ट, इंडिया का तो है ही है, मैनकाइंड का, क्योंकि किसी भी तरह की टेररिज्म जो है वो इंसानियत के खिलाफ है। बिल्कुल। सो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। मैं कहता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए 20 ऑलरेडी पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, वो 8 या 10 बचे हुए हैं। कौन सा नाम चाहिए मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं। आज अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टार्ट कर लीजिए, सईद से, लखवी से, मसूर से, किसी से भी स्टार्ट कर लीजिए। ये सारी गिनती इन्हीं के लिए, बाय द वे। ट्रैक हम ऑलरेडी उन्हें ट्रैक कर चुके हैं। अब सिर्फ तीसरा पार्ट बचा है जो काफ़ी दिन से मेरी पेशेंस जो है वो मेरे को अब और ज़्यादा पेशेंस बची नहीं है मेरे पास। अब आई वांट टू सी कि वो कौन सी वाली मट्टी में जाएंगे, इंडिया पर लाकर मट्टी में जाएंगे या अपनी उधर की ही मट्टी में मिल जाएंगे। सिर्फ ये वाला पार्ट आज इंडिया के लिए बचा है। 2 पार्ट बड़े क्लैरिटी के साथ मैं कहता हूं मुनीर ने ऑलरेडी अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके। शाहबाज शरीफ चुप रहने में विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल हैं और वो ये नहीं जान रहे हैं कि जो भी मर्जी आए कर लो, पाकिस्तान की जिम्मेवारी आपकी है, आप उसके उतने ही दोषी हैं। अगर वहां की उत्पन्न करी हुई टेररिज्म को आप कंडेम नहीं करते हैं, कम से कम इंसान, अगर आप एक, मैं तो कह रहा हूं उतने ही नहीं, आप ही दोषी हैं। मैं तो वही दोषी हैं, बिल्कुल 100, बिकॉज आप अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर किस बात, बिल्कुल आपके यहां से आपने आज तक कोई एक शब्द नहीं कहा अभी तक। मैं भी यही और ये दुनिया में संदेश जा रहा है अनामिका कि अगर पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कल जो एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद बड़े बड़े न्यूज चैनल में हेडलाइंस चली है वहां पर, लेकिन आप एक घटना को इतना निहत्थे लोगों पर वार के आतंकियों ने आप कंडेम नहीं कर पाए अनामिका, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। शायद विंग कमांडर बख्शी, मैं इसी पर रिएक्शन चाहूंगी। और ये भी जो प्रधानमंत्री ने आज बात कही है, 2 दिन से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, बल्कि हम आप सब भारतीय और हम भी घूमने के लिए जाते हैं कई जगहों पर परिवार के साथ में। एक ऐसा डर सा बैठ गया है कि कहीं ये आतंकी किसी को भी निशाना बना सकते हैं। आज प्रधानमंत्री, वापस आ रही हूं सर, आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन ये तस्वीर दिखा रही हूं, ये पहलगाम में उस जगह की तस्वीर है जिस जगह पर आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया। और ये लाइव तस्वीर आ रही है जैसा अनामिका बता रही हैं वहां से, और हमारे सुरक्षा बल लाइव आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर विंग कमांडर बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये सुरक्षा बल हमारे जरूर दिखाई दे रहे हैं, पर वो टेरेन देखिए, टेरेन के इतनी डिफिकल्ट टेरेन है, उस टेरेन के अंदर पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे हमको माफी मैं चाहता हूँ, पर हमारी इंटेलिजेंस यहाँ मार खा गई। अगर हमको पता होता इनग्रेस वोट में कहाँ से आए थे तो वो उनको पकड़ लिया होता। अब वापस जब कहाँ गए हैं वो भी पकड़ लेंगे। पर क्वेश्चन सारा ये आता है कि अब जब पूछताछ होगी तो अभी तो तय हो रहा है, अब हमारे पास आ रहा है, जब उससे इन्वेस्टिगेशन होगी सारे नाम सामने आएंगे। और जो कर्नल शैलेंद्र ने भी बोला हमारे को नाम पता है, धीरे धीरे मट्टी कौन सी, पाकिस्तान की मिट्टी, यहाँ पे भी तो हमारे छुपे हुए हैं बंदे जो इन सारे अभियान को जब सपोर्ट कर रहे थे, उनकी भी मट्टी भी पलीत होगी। सर, पीएम ने जो आज बात कही है, मैं उस पर भी एक रिएक्शन चाहूंगी आपसे। एक जो लोगों को आश्वासन चाहिए था देश के प्रधानमंत्री से, देश के प्रधान सेवक से, आज प्रधानमंत्री ने जो बातें बिहार में कही हैं, एक आश्वासन, एक उम्मीद लोगों को मदी है कि आज नहीं तो कल, 10 नहीं तो 15 दिन में, 1 महीने में जवाब मिलेगा पाकिस्तान को, आतंकवाद खत्म होगा, क्योंकि इंतजार लोगों को है 2 दिन से कि कुछ बड़ा हो। तो बिल्कुल इंतजार जो है वो बिल्कुल पूरा हो रहा है, क्योंकि अब पता चल गया है कि भारत पूरा एक साथ जागरूक हुआ है। अब जिसको कहते हैं ना, द एंटायर इंडिया इज वोकन अप, और सारे बैरियर्स मैं आपको ये तस्वीर चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, आप वहां पर मिट्टी गीली है, वहां पर जूते धसे हुए हैं लोगों के, तो ऐसा लग रहा है कि भागने की भी कोशिश वहां पर की गई है, लेकिन इतनी ज्यादा मिट्टी गीली थी कि वहां से भाग भी नहीं पाए। और वहीं पर हमारे सुरक्षा बल, आप देखिए, वहीं पर ये लाइव ऑपरेशन चल रहा है, ढूंढा जा रहा है आतंकियों को, क्योंकि आतंकी इसी घाटी का, इसी हरियाली का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, और वहां से वो भाग निकले हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल वो कार्रवाई जारी रहेगी। पर अगर जब आ रहे थे तो वहां पे तो सिक्योरिटी थी नहीं। क्वेश्चन ये, वो सिक्योरिटी कहां थी जब बिठा के मार रहे थे? ये फेलियर है जेएनके पुलिस का। आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए कि उन्होंने अपनी कार्रवाई में बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं नाकामयाबी दिखाई, इसीलिए ये सारा हादसा हुआ है।
अब देखिए, जब तक आप पूरे जम्मू और कश्मीर को एक कमांड एंड कंट्रोल में नहीं करेंगे, आपको ये दिन देखने पड़ेंगे। और ये भी जानकारी है, मैं कर्नल शैलेंद्र आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसा सर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जिम्मेदारी थी, ये अंदेशा पहले से था, इंटेलिजेंस था, लेकिन इसके इतर जहां पर अमरनाथ यात्रा है, वहां पर श्रीनगर के कुछ ऐसे पॉइंट है, वहां पर सिक्योरिटी जरूर टाइट की गई थी, लेकिन इस जगह को क्यों नजरअंदाज किया गया, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, JNK में जो है ना, काफ़ी मिक्स सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उनके बीच में एक डिवीजन ऑफ वर्क भी है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हर जगह पर आप फौज को डिप्लॉय करें तो वो एक अलग मैसेज देता है। तो आप अगर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको पुलिस को ये चार्ज देना होता है कि जो अच्छी जगहें हैं जहां पर प्रॉब्लम नहीं है, और मैं ब्लेम ज़रूर करूंगा JK पुलिस को, बट एट द सेम टाइम ये चैलेंज भी है कि ऐसी जगहों पर मैं तो एक्चुअली सरप्राइज्ड हूं कि कोई पुलिस पोस्ट थी ही नहीं। That is what say. वही तो है बात। एक बात, दूसरी बात, मैं आपको गोवा का एग्जांपल देता हूं, हर 100 मीटर पर एक लाइफ गार्ड होता है। अब वो काम क्या कर, थोड़ा सा मैं कहता हूं यहां पर ऐसी जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर हेल्प सेंटर बना लीजिए, कम से कम फर्स्ट एड का कोई आदमी मिल जाएगा, पुलिस का कोई आदमी मिल जाएगा, कोई कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये एक्सक्यूज हम अपने लिए ले लें कि वो रोड से इतनी दूर है और उतना वो है, वो सब बेकार की बात है। अगर टेररिस्ट के लिए ये जगह सूटेबल है या नहीं, अगर हम ये अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए, वहां पोस्ट नहीं लगा पाए, पुलिस की कमी है, ज्यादा है, मैं इसको अंदर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि इन ऐसी जगहों पर हमेशा सिक्योरिटी होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि स्ट्राइक हुई है JNK में, और यहाँ दिल्ली और मुंबई अलर्ट के ऊपर है। बिल्कुल, जो जिसको बोलते हैं समझदारी, ये समझदारी शायद इस समय JK पुलिस कहीं ना कहीं चूक गई। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, 4 से 5 हजार लोग, कोई 5,000 कह रहा है, कोई 4,000, कोई 2,000 लोग कह रहा है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और कहीं कुछ लोग ट्रैक करके जाते हैं, कुछ लोग घोड़े से जाते हैं। सुबह आज हम एक तस्वीर दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, वहां पर पहलगाम पर, जो खुद चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो भी हाँफने लगे, क्योंकि चढ़ना, बहुत जल्दी चढ़ना बहुत मुश्किल है वहां पर। ऐसे में ये आतंकी वहां पर चढ़ जाते हैं, हथियार लेकर ऊपर पहुंच जाते हैं, गोलीबारी भी कर देते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक किसी ने उनको देखा नहीं। ये बातें कही जा रही कि बिना किसी सपोर्ट के, लोकल सपोर्ट के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो आतंकवादी हैं, इनको जब उनकी बॉर्डर एक्शन टीम भारत में घुसाती है, उसके पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनको ISI के गुर्गे ट्रेनिंग देते हैं, पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स है वो ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग में हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे ऑपरेट करना है ट्रेनिंग देते हैं। आप सांस फूलने की बात कर रहे थे, सही बात है। हर 5,000 फीट में अगर आप जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है 10% कम हो जाता है। तो 10,000 फीट पर ऑक्सीजन 20% कम हो जाता है। 15,000 फीट पर ऑक्सीजन 25% कम हो जाता है। तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कम ऑक्सीजन वाले एरिया में भी किस तरह से काम करना है। एक और चीज जो मैं इतने ज्यादा भारी हथियारों के साथ सीधे चढ़ गए एकदम इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ऐसा भोजन लें, किस तरह से ब्रीदिंग कंट्रोल करें, और सबसे बड़ी बात है कि वेपन लेके जब आगे बढ़ रहे हैं, खासतौर से जब ये चढ़ रहे होते हैं, तो पहाड़ी इलाके में जो इन्फेंट्री ट्रूपर्स हैं उनको मालूम है नीचे आ रहे हैं, इजी है, बराबर समतल पगनी में जा रहे हैं, पगडंडी लेवल है, हाइट गेन नहीं कर रहे तो ठीक है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो इनको सिखाया जाता है कि हर 100 कदम पर 5 सेकंड के लिए रुककर डीप ब्रीदिंग करें। मैं आपको बताता हूं, ब्रीदिंग कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आर्मी के जवान जो हाई ऑल्टीट्यूड में उनको ओडिमा हो जाता